नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जीएस नेगी है। आज हम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। 3 बार ओम का उच्चारण करते हैं। स्तुति गान करते हैं। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ओम शांति शांति शांति। दोस्तों, प्राणायाम का अब हम सेशन प्रारंभ करने जा रहे हैं। उससे पहले थोड़ा सा एक चेतावनी है कि हम प्राणायाम को जिस लेवल से अभ्यास कर रहे हैं उसे वही लोग करें जो पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, जिनको किसी प्रकार की कोई गंभीर बीमारी नहीं है, कोई ऑपरेशन जिनका इससे पहले नहीं हुआ है, ब्लड प्रेशर, हार्ट की कोई बीमारी हो जिनको, वो इस लेवल में ना करें जिस लेवल में अभी हम अभ्यास करने जा रहे हैं। अपनी क्षमता के अनुसार ही हम इन अभ्यासों को करेंगे। तो अभ्यास शुरू करने से पहले सबसे पहले हम आसन लगाते हैं। आसन जो भी हमें सुखद लगता है, अच्छा लगता है। पद्मासन हो, पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन, इस प्रकार से कोई भी आसन जिसमें हम लंबे समय तक बैठ सकते हैं उस आसन को हम लगा लें। प्राणायाम का पहला पार्ट कपालभाति से प्रारंभ करते हैं। कपालभाति में 3 राउंड में हम कपालभाति को करते हैं। पहले राउंड में जो हम अपना अटेंशन है वो नाभि और नाभि के नीचे वाले क्षेत्र में रखते हैं, और दूसरे पार्ट में हमारा अटेंशन छाती के आसपास रहेगा, और तीसरे पार्ट में हम अपना अटेंशन गले पर रखते हैं। तीनों में कॉमनली अटेंशन जो बाहर सांस को छोड़ने का है वो नथुनों पर भी हम साथ में रखेंगे। तो पहले राउंड के लिए स्थिति, दोनों हाथ घुटने में, ग्रिप घुटने में कर सकते हैं मजबूती से। कपालभाति के पहले राउंड में हम मन में काउंटिंग करते रहते हैं कि हमने कितना राउंड लगाना है। तो 200 टाइम्स हम कपालभाति को पहले राउंड में करेंगे। पहले श्वास भरते हैं, फिर मीडियम स्पीड से नाभि और नाभि के नीचे के हिस्से से स्ट्रोक लगाकर नथुनों से श्वास को बाहर फेंकते हैं। शुरू करते हैं पहला राउंड कपालभाति का।
रेस्ट करते हैं। रेस्ट में दोनों हथेलियां घुटने के ऊपर, हथेलियों का रुख ऊपर आसमान की ओर, और श्वास पर ध्यान देते हैं। धीरे धीरे श्वास को लेते हैं, छोड़ते हैं, अनुभव करते हैं शरीर में क्या हो रहा है और मन में क्या हो रहा है। कपालभाति के दूसरे राउंड के लिए फिर से पोजीशन में आते हैं, दोनों हाथ घुटने के ऊपर। यहां पर अभी अटेंशन हम छाती में ज्यादा रखेंगे। एक्शन उसी प्रकार से होगा, लेकिन एक्शन में जो हम जोड़ देते हैं पहले राउंड में नाभि और नाभि के नीचे वाले हिस्से पर, उसमें थोड़ा सा कमी आ जाएगी, और छाती में अटेंशन देने से सांस छाती में भर रहा है और छूट रहा है, उसमें ज़्यादा जोर लगेगा, और नथुनों से बाहर सांस आ रहा है। इन दो जगहों पर मुख्य रूप से अटेंशन छाती में और नथुनों से बाहर आ रहा है, यहाँ रखते हैं। जो हम काउंटिंग करेंगे मनी मन, वो काउंटिंग 300 टाइम्स। चूंकि इसमें जोर कम लग रहा है तो इसकी स्पीड बढ़ जाएगी पहले राउंड के बजाय। सांस भरते हैं, कपालभाति का दूसरा राउंड शुरू करते हैं। रेस्ट करते हैं, दोनों हथेलियां घुटने के ऊपर, उनका रुख आसमान की ओर। ऑब्जर्व करते हैं शरीर में हम क्या महसूस कर रहे हैं, और मन में क्या महसूस कर पा रहे हैं। दोस्तों, हमारे शरीर में नर्वस सिस्टम
दो प्रकार का है, एक सिंपैथेटिक, दूसरा पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम तब ऑपरेट होता है जब कभी भी हमारे ऊपर स्ट्रेस आता है, शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से। कोई भी स्ट्रेस आने से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑपरेट हो जाता है। उसके ऑपरेट होने से फाइट एंड फ्लाइट, या तो लड़ो या भागो वाले मोड में हमारा शरीर आ जाता है, जिसमें ब्लड सर्कुलेशन पेट में, आंतों में, पेट के एरिया में यहाँ बंद हो जाता है, और मुख्य रूप से जहाँ ज़रूरत होती है मांसपेशियों में, शरीर में दौड़ने के लिए ऊर्जा में, यहाँ ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। तो सिंपैथेटिक मोड में आने के बाद जब खतरा हमारा टल जाता है तो पैरासिम्पैथेटिक मोड के लिए पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑपरेट होता है, जो रेस्ट एंड डाइजेस्ट, जिसका मेन उद्देश्य है हमारे शरीर को रेस्ट में लाता है और डाइजेशन को हमारा बढ़ा देता है। तो यहाँ पर हम जो अभी अभ्यास कर रहे हैं, पहले शरीर को हम स्ट्रेस में डाल रहे हैं, और उसके बाद जो रेस्ट पीरियड हमारा आ रहा है, उस रेस्ट पीरियड में शरीर में पैरासिम्पैथेटिक मोड को ऑपरेट कर रहे हैं और अपने आप को नॉर्मल हो जाए। हम कितनी जल्दी नॉर्मल हो पाते हैं वह भी हमारे इस अभ्यास का विषय है, प्राणायाम के प्रारंभिक क्रियाओं में। तो हम बॉडी को स्ट्रेस में डाल रहे हैं और फिर स्ट्रेस से वापस नॉर्मल कर रहे हैं। तो आप जरूर ये ध्यान रखें कि जब बॉडी को स्ट्रेस में डाल रहे हैं तो उतनी ही लिमिट तक हमें डालना चाहिए जितनी कि अभी हमें बॉडी को स्ट्रेस में देने की क्षमता है। अगर बॉडी उस स्ट्रेस को नहीं झेल पाएगी तो वो हमें नुकसान भी दे सकता है। धीरे धीरे हम अभ्यास को बढ़ा करके बॉडी को अधिक स्ट्रेस में डालकर फिर नॉर्मल में लाने का हम अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन शुरू में हमें जरूर ध्यान देना पड़ेगा कि मेरी बॉडी अभी जिस अवस्था में है वो कितना स्ट्रेस झेल सकती है, और उस स्ट्रेस को झेलने के बाद कितनी जल्दी वो नॉर्मल हो सकती है। ये हम इन अभ्यास के दौरान ध्यान में रखते हैं। हम कर रहे थे कपालभाति। कपालभाति का तीसरा पार्ट, अभी यहाँ पर अटेंशन हम गले में और नथनों से सांस छोड़ने में रखते हैं। यहाँ पर अब स्पीड थोड़ा बढ़ जाती है क्योंकि उतना तनाव बॉडी में नहीं हो रहा है, लेकिन नंबर ऑफ काउंटिंग्स हम बढ़ा देते हैं। अभ्यास करते समय 400 काउंटिंग में हम करते हैं। तो शुरू करते हैं। तीसरा राउंड कपालभाति का, सांस लेते हैं और शुरू करते हैं।
रेस्ट करते हैं दोनों हथेलियां घुट्टी के ऊपर, शरीर में और मन में ध्यान देते हैं क्या हम अनुभव कर रहे हैं। दोस्तों, हम लोग प्राणायाम कर रहे हैं। प्राणायाम का मतलब होता है प्राणों का आयाम या प्राणों में नियंत्रण करना। तो प्राण हमारे श्वासों के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। अगर हम श्वासों को कंट्रोल कर लें, नियंत्रित कर लें, तो प्राणों को भी हम नियंत्रित कर सकते हैं। इस सिद्धांत पर हम अभ्यास कर रहे हैं। तो श्वास हम विभिन्न गति से लेना और छोड़ना, उसका अभ्यास कर रहे हैं। जब हम श्वासों को अलग अलग गति से लेने के लिए सक्षम हो जाएंगे और अलग अलग पीरियड तक सांस को अंदर रोककर और बाहर रोककर अभ्यास कर लेंगे, तो हम कहीं न कहीं श्वासों पर विजय हासिल करेंगे। साथ साथ ही श्वास पर अगर हमने कंट्रोल प्राप्त कर लिया तो हम प्राणों पर भी विजय हासिल कर सकते हैं। इस सिद्धांत पर हम कार्य कर रहे हैं। अगला प्राणायाम है में हम श्वासों को भीतर भरते हैं और छोड़ते हैं। जैसे धौंकनी काम करती है उसी प्रकार से अपने फेफड़ों को धौंकनी की तरह प्रयोग में लाते हैं। यहाँ पर फिर से हम याद दिला दें, जिनको किसी प्रकार की हार्ट की बीमारी है, फेफड़ों की बीमारी है और किसी प्रकार का उनका ऑपरेशन हुआ है, कोई गंभीर बीमारी हो, तो कृपया इन अभ्यासों को ना करें। जो पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं वही इन अभ्यासों को करें और पहले धीरे धीरे से करें। जब क्षमता बढ़ जाएगी तो उसके बाद अभ्यास को हम तीव्र गति से कर सकते हैं। भस्त्रिका में हम श्वास को पहले धीरे धीरे लेंगे, धीरे छोड़ेंगे। जैसे धौंकनी में लोहा कार्य करता है, तो जब ज़्यादा हवा की ज़रूरत पड़ती है तो स्पीड को हम बढ़ा लेते हैं। तो इस प्रकार से भस्त्रिका में धीरे धीरे स्पीड को बढ़ाते हैं, पीक पर जाते हैं, फिर धीरे धीरे डाउन होते हैं, फिर स्लो हो जाते हैं। 3 राउंड में करते हैं। पहले राउंड में शुरू करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। रेस्ट करते हैं, अनुभव करते हैं शरीर में क्या कर रहे हैं और मन में क्या कर रहे हैं। रेस्ट करने का दूसरा उद्देश्य यह है कि हमने पहले सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को ऑपरेट किया, स्ट्रेस दिया है, और रेस्ट में पैरासिम्पैथेटिक मोड में हम आ रहे हैं। यदि हम इजीली नॉर्मल स्टेट में आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी नर्वस सिस्टम ठीक काम कर रही है। यदि हम नॉर्मल स्टेट में बहुत लंबा समय लगा रहे हैं, देर में आ रहे हैं, तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को हम कह सकते हैं कि ये
ठीक प्रकार से काम नहीं कर पा रही है। ये था शरीर के संबंधी। इसी प्रकार से ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम हमारे मानसिक क्रियाओं पर भी कार्य करती है। दिमाग में जब किसी प्रकार से स्ट्रेस आता है किन्हीं कारणों से, तो ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारा ऑपरेट हो जाता है। जब वो स्ट्रेस, मानसिक स्ट्रेस चला जाता है और फिर भी हम नॉर्मल स्टेट में नहीं आ पा रहे हैं, तो कहीं न कहीं नर्वस सिस्टम हमारा कमज़ोर हो रहा है। तो इन्हीं अभ्यासों से, प्राणायाम के माध्यम से हम प्रयास करते हैं कि हमारा नर्वस सिस्टम ठीक हो जाए। लेकिन चेतावनी को ध्यान में रखना है, एकदम ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना है। दूसरे राउंड के लिए पोजीशन करते हैं, दोनों हाथों को फिर से घुटने में रखते हैं। अभ्यास को दूसरे राउंड का प्रारंभ करते हैं। रेस्ट। थर्ड राउंड की तैयारी करते हैं। दोनों हाथ को फिर से घुटने के ऊपर रखते हैं और भस्त्रिका का तीसरा राउंड इसी प्रकार से शुरू करते हैं।
दोस्तों, प्राणायाम का अगला पार्ट है अग्निसार। अग्निसार में हम श्वासों को इस प्रकार से अभी कंट्रोल कर रहे हैं कि हम पूरी श्वास शरीर फेफड़े से बाहर निकाल करके अपनी नाभि को आगे पीछे कर सकें। पूरी क्षमता के अनुसार आगे पीछे करते हैं और उसमें गिनती भी रखते हैं, काउंटिंग भी कंटिन्यू रखते हैं कि हम एक राउंड में कितना कर पा रहे हैं। इसी प्रकार से 3 राउंड करेंगे। दोनों हाथ घुटने पर, पूरा सांस अंदर पड़ते हैं और खाली करते हैं। खाली करने के बाद नाभि को आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे करते हैं। काउंटिंग भी करते रहते हैं पूरी क्षमता के अनुसार। पहले राउंड में कितना हो रहा है, दूसरे में उससे ज़्यादा, तीसरे में थोड़ा से ज़्यादा करने का अभ्यास करते हैं। शुरू करते हैं अग्निसार का पहला राउंड। बॉडी को हमने स्ट्रेस में दिया, फिर रिलैक्स में लाते हैं। नर्वस सिस्टम को हम मजबूत करने के लिए अभ्यास कर रहे हैं फिजिकल बॉडी में और मेंटल बॉडी में। जो तनाव हमें बाहरी रूप से स्ट्रेस में आता है, कितनी जल्दी हम नॉर्मल हो सकें, उसके लिए भी ये अभ्यास है। चलिए दूसरा राउंड के क्वेश्चन में आते हैं और इसी प्रकार के दूसरा राउंड भी करते हैं, लेकिन यहाँ पर काउंटिंग हमने जो पहले राउंड में की थी 10 काउंटिंग उससे ऊपर जाते हैं। शुरू करते हैं दूसरा राउंड। बॉडी को हम वास्तव में स्ट्रेस दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं, इसकी पहचान ये है कि जब स्ट्रेस में होते हैं तो शरीर के सभी कोशिकाओं में स्ट्रेस होता है और पसीना आना शुरू हो जाता है। तीसरे राउंड के लिए क्वेश्चन करते हैं। यहां पर जो काउंटिंग हमने दूसरे राउंड में की थी 10 काउंटिंग उससे ऊपर और जाते हैं। शुरू करते हैं अग्निसार का तीसरा राउंड।
दोस्तों हम लोग प्राणायाम कर रहे हैं। प्राणायाम, प्राणों का आयाम, प्राणों में कंट्रोल, नियंत्रण। तो प्राण को अगर हम समझते हैं तो प्राण वो शक्ति है जिसके माध्यम से हमारी ये फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी काम करती है। वो एनर्जी, वो ताकत जिसके कारण ये शरीर हमारा काम कर पा रहा है। तो मुख्य रूप से प्राण जो है श्वासों के माध्यम से आ रहा है और ये शरीर में 5 प्रकार से अलग अलग हिस्सों के अलग अलग कार्य करने के लिए विभाजित हो जाता है, जिनके नाम है प्राण, अपान, व्यान, समान और उड़ान। ये 5 प्रकार के प्राण अलग अलग एरिया को कार्य कर रहे हैं। मुख्य रूप से जो प्राण आता है वो हृदय और फेफड़ों के एरिया में श्वास को भरना, श्वसन नली में, वहाँ का क्षेत्र इसका है। अपान प्राण जो है वो नीचे मल त्याग करने का, शरीर का निचला हिस्सा उसको कंट्रोल करता है, उसकी कार्य शक्ति के लिए अपान प्राण काम आता है। समान प्राण जो है नाभि के एरिया में खाने को पचाने के लिए, डाइजेशन के लिए समान प्राण कार्य करता है। और उड़ान प्राण गले से ऊपर की ओर, जो बाहर की ओर हम उल्टी करते हैं या बाहर की ओर जो छाती से, गले से बाहर की ओर जा रहा है, उड़ान प्राण का यहाँ पर कार्य है। व्यान प्राण जो है पूरे शरीर में सर्कुलेशन का काम करता है। तो ये मुख्य प्राण 5 प्राणों में विभाजित होकर कार्य करने के लिए हम जो अभ्यास कर रहे हैं, शरीर के अलग अलग हिस्से में मूवमेंट करके उन प्राणों को एक्टिवेट भी कर रहे हैं, उनकी क्षमता को देख रहे हैं, कैसे वो प्राण हमारे लिए हेल्पफुल हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं। अगला प्राणायाम है कुंभक। कुंभक का घड़े से है, घड़े में भरते हैं या खाली करते हैं। तो भरते, श्वासों को भरते समय घड़े में जैसे श्वास हमने भर लिया तो कितनी देर तक हम उसको रोक सकते हैं, उसको बोलते हैं अभ्यंतर कुंभक, अंदर अंदर श्वास भर के रोके रखने को। और जब हम श्वासों को बाहर छोड़ते हैं या घड़े को खाली करते हैं तो खाली घड़े की स्थिति में हम कितनी देर तक रोक पाते हैं, इसका अभ्यास हम कुंभक के दौरान करते हैं, अभ्यंतर कुंभक और बाह्य कुंभक में। करने के लिए सबसे पहले अभ्यंतर कुंभक, मतलब श्वास को अंदर भरना है। श्वास को अंदर भरने के लिए पहले पूरा श्वास खाली कर लेते हैं और फिर धीरे धीरे श्वास को भरते हुए, फेफड़े में बढ़ते हुए मूल बंद लगा लेते हैं और पोस्चर को बिल्कुल स्थिर कर लेते हैं अपने शरीर को। और अंदर ही अंदर काउंटिंग करते हैं, ओम 1, ओम 2, ओम 3, 1-1 सेकेंड का काउंटिंग करते हैं। कोशिश करते हैं कि 30 काउंटिंग तक हम पहुंच जाए, फिर उसके बाद सांसों को नॉर्मल छोड़ देते हैं। तो पहले राउंड के लिए अभ्यंतर कुंभक का शुरू करते हैं। रेस्ट करते हैं। दूसरे राउंड के लिए फिर पोजीशन बनाते हैं, उसी प्रकार से दोनों हाथ घुटने के ऊपर, सांस पहले बाहर छोड़ते हैं, धीरे धीरे सांस को भर लेते हैं और शरीर को स्थिर करते हुए मन ही मन काउंटिंग करते हैं। और अभी काउंटिंग को 40 तक काउंटिंग करके सांस रोकने का अभ्यास करते हैं। शुरू करते हैं सेकेंड राउंड।
थर्ड राउंड के लिए फिर तैयारी करते हैं, दोनों हाथ घुटने के ऊपर। उसी प्रकार से श्वास पहले खाली करेंगे, फिर धीरे धीरे भर के बॉडी को स्थिर कर लेते हैं, अंदर काउंटिंग करते हैं। अभी काउंटिंग 60 या 60 से अधिक देर तक सांस रोकने का अभ्यास करते हैं। दोस्तों, हम लोग कुंभक प्राणायाम कर रहे हैं। कुंभक में अभ्यंतर कुंभक, जो श्वास को भीतर रोक करके स्थिर होने का हम अभ्यास कर रहे थे। अब बाह्य कुंभक करते हैं। सांस पूरा खाली करना है, घड़े को पूरा खाली करना है, और खाली करके हम कितनी देर तक रोक सकते हैं, ये इस अभ्यास का पार्ट होगा। इसके लिए सबसे पहले सांस को पूरा भर लेते हैं और फिर पूरा खाली कर लेते हैं। खाली करके शरीर को स्थिर कर लेते हैं और मन ही मन काउंटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर जो हम काउंटिंग का अभ्यास कर रहेंगे वो पहले राउंड में 20 काउंटिंग का, क्योंकि बाहर सांस छोड़ने के बाद थोड़ा सा समय ज़्यादा चाहिए, कम चाहिए, कम पीरियड में ही हमारा ये सांस बाहर रहने वाली स्थिति में हम ज़्यादा समय तक नहीं रुक पाते हैं। तो पहले 20 काउंटिंग तक हम पहले राउंड को करते हैं, दूसरे राउंड में 25 काउंटिंग तक करते हैं, और तीसरे राउंड में 25 या 25 से ज़्यादा काउंटिंग तक। दोनों हाथ घुटने पर, सांस पूरा पहले अंदर भरते हैं, फिर खाली करते हैं और उसके बाद शरीर को स्थिर कर लेते हैं। शुरू करते हैं पहला राउंड। दूसरे राउंड की तैयारी करते हैं। अगेन दोनों हाथों से घुटने पर ग्रिप करते हैं, सांस पूरा खाली करते हैं और पोजीशन बना लेते हैं। उसके बाद काउंटिंग 25 तक ले जाते हैं। शुरू करते हैं सेकेंड राउंड बाह्य कुंभक का।
तीसरे राउंड की तैयारी करते हैं। दोनों हाथ फिर से घुटने के ऊपर, सांस पूरा भरते हैं, खाली करते हैं, पोजीशन स्थिर करते हैं, मन ही मन काउंटिंग करते हैं। 25 काउंटिंग तक जाने की कोशिश करते हैं। 25 से अगर ज़्यादा कर सकते हैं तो कर सकते। शुरू करते हैं थर्ड राउंड। अगला प्राणायाम है शीतली। तो यहाँ तक हमने प्राणायाम के जो भी अभ्यास किए थे उसमें श्वासों का शरीर के साथ ज़्यादा संबंध था, शरीर के अभ्यास के साथ ज़्यादा संबंध था, प्राणों का शरीर के अभ्यास के साथ ज़्यादा संबंध था, जिसके कारण शरीर गर्म भी हो जाता है। तो उस हीट को कम करने के लिए शीतली प्राणायाम हम यहाँ पर करते हैं। जीभ को मोड़ देते हैं और धीरे धीरे जीभ से हवा को भीतर लेते हैं, मुंह में ठंडक महसूस करते हैं, वही ठंडक पूरे शरीर में महसूस करते हैं। फिर सांस को अंदर रोक लेते हैं, फिर थोड़ी देर बाद सांस को नथनों से नाक से बाहर छोड़ देते हैं। पहला राउंड शीतली प्राणायाम का शुरू करते हैं। दूसरा राउंड। तीसरा राउंड। तो जैसे कि अभी हमने चर्चा की थी, हमने प्राणायाम का अभी तक का जो अभ्यास किया था वो हमारे शरीर के लिए ज़्यादा प्रभावशाली था। अब हम प्राणायाम का जो अगला अभ्यास करने जा रहे हैं वो हमारे मन और मानसिक स्थिति के अभ्यास के लिए ज़्यादा है। इसमें हम सबसे पहले अनुलोम विलोम करेंगे। अनुलोम विलोम में बाएं नथने से श्वास अंदर भरते हैं, दाहिने को बंद करते हैं, और जब श्वास अंदर भरते हैं उस समय मन को भी शरीर के अंगों में लगाते हैं। तो मन को लगाने का मतलब है मन हमारा इधर उधर भटकता है। जब श्वास भरते समय हम विजुलाइज करते हैं, अंदर आंख बंद कंडीशन में हम विजुलाइज करते हैं अपने पूरे शरीर को। जब बाएं नथुने से श्वास भर रहे हैं तो बाएं पांव के तलवे से श्वास भरना का हम विजुलाइज करते हैं। बाएं तलवे से घुटना, जांघ, बायां हिस्सा कमर, पेट और ऊपर छाती और गर्दन और बायां चेहरा और सर का दाहिना हिस्सा, यहाँ तक हमने प्राणों को भर लिया है। फिर दाहिने नथुने से जब हम श्वास को छोड़ेंगे, ये विजुलाइज करते हैं मन ही मन कि मेरा सर का दाहिना हिस्से से चेहरे का बायां भाग, बायां कंधा, बायां साइड, बायां पीठ, बायां पेट, बायां कमर, सब बायां जांग, बायां घुटना, बायां तलवा, यहाँ तक खाली हो गया है। इसको विजुलाइज करना है। उसके बाद इस नथुने से ही सांस दूसरे नथुने से जिससे खाली किया था उसी नथुने से सांस को भरना है, लेकिन
अपने अटेंशन को शिफ्ट कर देना है बॉडी के राइट साइड में। राइट, अब सेम तरीके से बॉडी के राइट साइड में दाहिना पांव से प्राण भर रहा है, पांव के तलवे से भर रहा है, 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 ऊपर तक, चेहरे तक और खोपड़ी के बाएं तक, इतना भर गया। फिर नथुना चेंज कर लेते हैं और श्वास को खाली करते हैं जो भरा हुआ था। इस कंडीशन में दोनों नथुने, दोनों साइड के अभी श्वास खाली हैं, प्राण खाली हैं। अब बाएं से ही प्राण को भरते हैं। अनुलोम विलोम जिस प्रकार से हम करते आए हैं उसमें अटेंशन को ऐड करना है। अटेंशन को ऐड करने से क्या होगा कि हमारा जो मन है वो धारणा में लग जाएगा कि हमने इतने ही एरिया को सोचना है, देखना है, महसूस करना है। इधर उधर की जगह मन जो डिस्ट्रैक्ट होता है उससे फोकस उसका बढ़ेगा। चलिए, ये विजुअलाइजेशन का पार्ट हमारी लाइफ में बहुत काम करता है। हम मन को किस प्रकार ट्रेंड कर पा रहे हैं कि वो विजुअलाइजेशन में कितना इफेक्टिवली काम कर रहा है। और इस विजुअलाइजेशन को फर्दर हम और इम्प्रूव कर सकते हैं कि श्वास हमारा, प्राण जो है वाइट कलर में हमारे अंदर भर रहा है और जब छोड़ रहे हैं तो ग्रे कलर में इम्प्यूरिटीज के साथ बाहर आ रहा है। इसको भी हम विजुअलाइज करने का अभ्यास करेंगे तो विजुअलाइजेशन पावर हमारी बढ़ेगी। बायां हाथ ध्यान मुद्रा, दाहिना प्रणव मुद्रा। बाएं नथुने से श्वास को भरना शुरू करते हैं। विजुअलाइजेशन शुरू करते हैं। अनुलोम विलोम।
रेस्ट करते हैं और अनुभव करते हैं। अनुलोम विलोम हमारे दोनों ब्रेन्स को बैलेंस करने के लिए बहुत सहायक है। जैसा कि हम जानते हैं, हमारे सर में जो ब्रेन है, इसके दो हिस्से होते हैं, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। अनुलोम विलोम के माध्यम से हम दोनों ब्रेन को इक्वली एक्टिवेट करने का अभ्यास कर रहे हैं। जैसा कि श्वास बाएं से ले रहे हैं, दाएं से छोड़ रहे हैं, दाएं से ले रहे हैं, बाएं से छोड़ रहे हैं, और इसके साथ साथ अटेंशन को भी बाएं भाग में रख रहे हैं और दाहिने भाग में रख रहे हैं। जब अटेंशन बाएं भाग में अलग, दाहिने में अलग आएगा, तो ब्रेन भी, जब राइट ब्रेन हमारा है, वो बॉडी के लेफ्ट पार्ट को कंट्रोल करता है और लेफ्ट ब्रेन बॉडी के राइट पार्ट को कंट्रोल करता है। तो हम राइट पार्ट पर अटेंशन दे रहे हैं तो बॉडी ब्रेन का लेफ्ट पार्ट एक्टिवेट हो रहा है, और जब हम बॉडी के लेफ्ट पार्ट पर अटेंशन दे रहे हैं तो बॉडी का ब्रेन का राइट पार्ट एक्टिवेट हो रहा है। तो ब्रेन को इक्वली एक्टिवेट करके बैलेंस करने के लिए अनुलोम विलोम काफी सहायक है। अगला प्राणायाम भ्रामरी। 4 अंगुलियों से आंख के ऊपर बंद करते हैं, अंगूठे से बगल के कानों पर प्रेशर देते हैं और सांस अंदर भर के सांस को बाहर निकालते हैं। गले से एक फ्रीक्वेंसी जनरेट करते हैं, हमिंग फ्रीक्वेंसी। उसमें लोअर पिच, मिड पिच और अपर पिच, 3 प्रकार के पिच हम प्रोड्यूस कर, 3 प्रकार की फ्रीक्वेंसी को जनरेट कर सकते हैं। जब मोटी आवाज आती है तो लोअर पिच है, बहुत बारीक आवाज है तो अपर पिच है। तो पिच को एडजस्ट करते हुए हमिंग साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, और हमिंग साउंड पूरी बॉडी में उसकी वाइब्रेशंस को महसूस करना है। तो उस बॉडी को, जो भी हमारे कोशिकाएं हैं, सब तक उसकी इंफॉर्मेशन इक्वली जाए। तो भ्रामरी के लिए तैयारी करते हैं। 4 उंगलियों से आंखों को बंद करते हैं, अंगूठे से घुंटे बंद करके कान बंद करते हैं, और हमिंग साउंड की फ्रीक्वेंसी को ऑब्जर्व करते हुए फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करते हैं और शुरू करते हैं 7 बार, 7 टाइम्स भ्रामरी। रेस्ट करते हैं। अगला प्राणायाम है उद्गीत, ओम का उच्चारण। एक लय के साथ ओम का उच्चारण करते हैं, उसकी वाइब्रेशंस को भी फील करते हैं। ओम का उच्चारण अर्थ के साथ हमने करना चाहिए। ओम का अर्थ है ईश्वर, परमात्मा, उसका नाम। ईश्वर का ध्यान करते हुए ओम का उच्चारण शुरू करते हैं।
ओम शांति 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 ही। हम सभी लोग परमपिता परमेश्वर को हृदय से नमन करते हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हे परमपिता परमेश्वर, आप अपनी कृपा दृष्टि हम सभी लोगों में इसी प्रकार बनाए रखें, जिससे कि हम अपने सद्मार्ग में निरंतर प्रगति कर सकें और अपने लक्ष्य को हम शीघ्र से शीघ्र हासिल कर सकें। परमपिता परमेश्वर को पुनः कोटि कोटि नमन, कोटि